इंडोनेशिया के सदर का तारीखी दौरा पाकिस्तान। वज़ीर-ए-आज़म मऊद आमद पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। मुसल्लह अफ़वाज के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश, दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर-ए-आज़म ने इंडोनेशियन सदर का काबीना अरकान से तारुफ कराया। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद पहुंचने पर पाक फ़ज़ाइया के जंगी तैयारों JF-17 की जानिब से इंडोनेशिया के सदर का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सदर जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर मेहमान सदर का खैर मकदम किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, सेहत, ITO और तालीमी शोबे में ताउन पर बातचीत होगी। मुतअद्दिद मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के। इंडोनेशिया के सदर ने पाक फ़ज़ाइया, पाकिस्तानी क़यादत और पाकिस्तान की आवाम का शुक्रिया अदा किया। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 29 करोड़ डॉलर की मंजूरी दे दी। एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान ने सैलाब के बावजूद IMF प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद किया। पाकिस्तान की मुआशी सिमत दुरुस्त है, पैदावार बेहतरी रही और मुकाबले रुझान बढ़ा। पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक RSF प्रोग्राम के अहदाफ भी हासिल कर लिए। पाकिस्तान को 1 अरब 29 करोड़ डॉलर फौरी तौर पर मुंतकिल किए जाएंगे। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम से पाकिस्तान के ज़र मबादला के ज़खायर बेहतरीन हुए। टैक्स आमदन और मईशत में टैक्सों का हिस्सा बढ़ा। ज़र मबादला के ज़खायर में मजीद बेहतरी आएगी। पाकिस्तान को मुआशी इस्लाहात पर अमल दरामद जारी रखना होगा। नई किस्त के बाद दोनों कर्ज प्रोग्राम्स के तहत पाकिस्तान को मौसूल होने वाली मजमूई रकम 3 अरब 30 करोड़ डॉलर तक पहुंच जाएगी। IMF के इस इजरा पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हुकूमती मुआशी टीम से खुश कहा। इस्लाहाती एजेंडे के नफाज और पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की राह हमवार करने में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुआवनत का कलीदी किरदार है। आलमी मालियाती फंड की जानिब से पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात और इक़दाम के मौसर नफाज पर इजहार इत्मीनान वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और उनकी टीम की मेहनत का मुबोलता सबूत है। नई किस्त का इजरा इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए ज़रूरी इक़दाम पर अमल दरामद कर रहा है। डिफॉल्ट के दहाने से मुल्क को इस्तेहकाम और तरक्की की सिमत में गामजन करना एक कठिन मरहला था, जिसके लिए सब ने मिलकर कुर्बानी दी। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान कर्जों से मुकम्मल निजात हासिल करके मुआशी तौर पर खुद कफील होगा। पाकिस्तान में शफाफियत में इजाफा, करप्शन में कमी हुई, मईशत तरक्की कर रही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने शफाफियत से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बदअनवानी में पुलिस का पहला नंबर, टेंडरिंग और अदलिया के शोबे में भी नुमाया रहे। 66% पाकिस्तानियों के मुताबिक 12 माह में किसी सरकारी काम के लिए रिश्वत नहीं देनी पड़ी। 60% शहरियों के मुताबिक IMF मुआहदे और ATF के ग्रे लिस्ट से निकलना मुआशी इस्तेहकाम में मददगार साबित हुआ। 43% शहरियों ने क़ुव्वत खरीद में बेहतरी महसूस की। 57% अब भी क़ुव्वत खरीद में कमी की शिकायत करते हैं। निस्फ से ज़ायद अवाम ने टैक्स छूट याफ्ता इदारों से शफाफियत और एहतिसाब का मुतालबा किया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का ये सर्वे बदअनवानी की असल शरह नहीं, सिर्फ अवामी तासुर को जाहिर करता है। मुआशरों को करप्शन से पाक करने का आज़म। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसदाद बदअनवानी का दिन मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म और दीगर रहनुमाओं के बैनुल-अक़वामी यौम इंसदाद बदअनवानी पर पैगामात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, माली बदअनवानी तरक्की, मईशत और समाजी ढांचे को कमज़ोर करती है। नौजवानों की शमूलियत से बदअनवानी का खात्मा मौसर अंदाज में मुमकिन है। माली बदअनवानी के खिलाफ ठोस इक़दाम हुकूमत की तरजीह है। नैब और मुतलका इदारे सख्त मेहनत से हर सतह पर जवाबदेही यकीनी बना रहे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा, बदअनवानी के खिलाफ जिद्दोजहद पूरी कौम की मुश्तरका जिम्मेदारी है। तमाम शहरी ईमानदारी और अच्छी हुक्मरानी के आज़म को मजबूत करें। बानी PTI के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे का इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता। PTI बातचीत की ख्वाहिशमंद नहीं। बानी ने पार्टी में किसी को मुज़ाकरात की इजाजत नहीं दी। बानी से बातचीत का दरवाजा खुला है। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, बड़े फैसले बानी PTI की हालिया ट्वीट और बहनों के बयानात के बाद हुए। DJISPR के बयान को किसी सियासी रहनुमा का बयान ना समझा जाए। ये एक मुतवाज़िन और दो टोक पैगाम था। इसको मजाक समझेंगे तो नुकसान उठाएंगे। फौज और उसकी क़यादत के खिलाफ हद से तजावुज़ किया गया तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हुकूमत ने DJISPR के बयान की तायीद की। जलसे में जो बातें की गई उनको पैगाम मिल जाएगा और बड़ी कुव्वत से मिलेगा। ये लोग इस किस्म की हरकत करके अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं। इनका अंजाम MQM और बानी MQM से मुख्तलिफ नहीं होगा।
मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं किया। कुछ लोग इदारे और पीटीआई में दरार डालना चाहते हैं। ये लोग उकसा रहे हैं कि लोग बाहर निकलें और कानून को हाथ में लें। मुल्क मजीद इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू कहा, ऐसे मौक़ों पर जब लोग तलवारें न्याम से निकालें तो नुकसान होगा। इस वक्त अच्छी सोच की ज़रूरत है। बानी पीटीआई कभी माइनस नहीं हो सकते। 70% पाकिस्तानी अवाम उनके साथ है। सियासी जमातों पर पाबंदी नहीं लग सकती। 2 साल बाद हम इसी मुकाम पर पहुँच गए जहाँ पहले थे। हैरान हूँ, फैसल करीम कुंडी गवर्नर होते हुए गवर्नर राज का सोच रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज कभी नहीं लगेगा। गवर्नर राज तो एक इशारा है। ये चाहते हैं सूबे के हालात खराब हों। मुलाकातें होनी चाहिए। साहब इक़्तिदार लोगों से दरख्वास्त है, बुशरा बीबी और बानी की फैमिली की मुलाकात करवाई जाए। कौमी असेंबली में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और जुनैद अकरम आमने सामने। जुनैद अकबर खान ने कहा, हालात दिन ब दिन सख्त हो रहे हैं। हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन मौजूदा रवैये काबिल कबूल नहीं है। मुख्तलिफ दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, जिससे पार्लिमानी कार्रवाई मुतासिर हो रही है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने जवाब दिया कि स्पीकर कौमी असेंबली से राब्ता करें और मसाइल को बाकायदा कानूनी तरीके से हल करें। अपना रवैया दुरुस्त करें, जुल्म भी बंद हो जाएगा। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने कहा, आप अपना किरदार अदा करें। मैंने तो कुछ रोल प्ले किया था, इसका सिला अच्छा नहीं मिला। मैं एक बार फिर किरदार अदा करने को तैयार हूँ। इदारों को बुरा भला कहने का कुछ हासिल नहीं होगा। आप मुशावरत करके मुझसे बात करें। कौमी असम्बली इजलास के दौरान दिलचस्प सूरत हाल। स्पीकर के ऐवान में पैसे मिलने का ऐलान, मुतअद्दिद अरकान दावेदार बन गए। 12 अरकान के हाथ खड़े करने पर स्पीकर की रिमार्क्स पर ऐवान में कहके लग गए। बानी पीटीआई से फैमिली और वुकला की मुलाकात का दिन। रावलपिंडी में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निपटने का फैसला। अडियाला जेल के करीब घोर खपोर और धागल के मकाम पर दुकानें, मार्केट्स और पेट्रोल पंप्स बंद करा दिए गए। मुहल्लिका आबादियों में कायम तालीमी इदारे भी बंद। जेल के बाहर वाटर कैंटीन पहुंच गई। पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। जेल के बाहर कंटेनर्स और ट्रक खड़े कर दिए गए। बरतानवी अदालत ने यूट्यूबर आदिल राजा को सजा सुना दी। बरतानवी हाईकोर्ट का आदिल राजा को ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर से सरेआम माफी मांगने का हुक्म। आदिल राजा को 22 दिसंबर तक हर्जाना और अदालती अखराजात की मद में 3,10,000 पाउंड अदा करने का भी हुक्म। अदालती हुक्म में कहा गया, आदिल राजा की माफी 28 दिन तक इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स और वेबसाइट पर मौजूद रहेगी। जज ने आइंदा हद अमेज बयानात ना देने का मुतनाज़ का इम्तनाई हुक्म जारी किया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने अदालत से इस्तदा की थी कि हद अमेज अशातों के खिलाफ वाज़ेह हुक्म जारी किया जाए। मरियम नवाज का पंजाब में वज़ीर आला स्पेशल इनिशिएटिव बराए कैंटन पेशेंट कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला। पंजाब में कैंसर और दिल के आज़ा में मुब्तला अफराद के इलाज का मुकम्मल खर्च हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर आला का तमाम स्कूलों और तालीमी इदारों के बाहर डिजिटल निगरानी के लिए कैमरे नस्ब करने का हुक्म। तालीमी इदारों के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स, एंट्री चेकिंग और CCTV लाजमी करार। पंजाब में दूसरे सूबों से आने और जाने वाली बसों के ड्राइवर्स और अमले की रजिस्ट्रेशन का फैसला। पंजाब भर के पार्क्स में डिजिटल मॉनिटरिंग और सिक्योरिटी बेहतर बनाने की हिदायत। घरों और मार्केटों में लगे हुए CCTV कैमरों को सेफ सिटी से मुंसलिक करने का हुक्म। जस्टिस तारिक जहांगीरी डिग्री तनाज़ा केस में अहम पेशरफ्त। हायर एजुकेशन कमीशन का मौक़िफ़ सामने आ गया। HEC ने कहा, डिग्री मामले में हमारा कोई किरदार नहीं। कराची यूनिवर्सिटी ने भी अपना जवाब HEC के जरिए जमा करा दिया। कराची यूनिवर्सिटी के जवाब में जस्टिस जहांगीरी की डिग्री कैंसिल करने की वजूहात का जिक्र मौजूद है। मुल्क और नैब की तारीख का सबसे बड़ा 37 अरब रुपए की मालियत का कोहिस्तान स्कैंडल। 1200 बैंक अकाउंट इस्तेमाल करने का इंकिशाफ। स्कैंडल में 126 जाली कंपनियां इस्तेमाल हुई। मुबैना तौर पर 10 सरकारी एहलकारों समेत 35 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार किया गया। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने मजमूई तौर पर 29 अरब रुपए की रिकवरी की। स्कैंडल में मुबैना तौर पर मुलव्विस मुल्जिमान की 200 जायदादें और 50 गाड़ियां नैब की तहवील में हैं। एबटाबाद में सहेली के लालच की भीड़ चढ़ने वाली लेडी डॉक्टर वर्दा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मैयत लवाहिकीन के हवाले। स्टाफ ने फूलों की पत्तियां निछावर करके रुखसत किया। खैबर पख्तूनख्वा में OBT सर्विसेज बंद। डॉक्टरों का एहतजाज। तहकीकात में अहम पेशरफ्त। 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। सहेली का किराए के कातलों से कत्ल कराने का एतराफ। DPO का कहना है, डॉक्टर को आधे घंटे के अंदर ही मुल्जिमा ने अपने घर में ही कत्ल किया। मुल्जिम ने डॉक्टर वर्दा का 67 तोले सोना देना था। डॉक्टर वर्दा के कत्ल का मामला सूबाई असम्बली पहुंच गया। मेंबरान असम्बली की डॉक्टर के कत्ल की मजम्मत। कातिल को गिरफ्तार करके सख्त सजा देने का मुतालबा।
लाहौर में पुलिस मुकाबले 5 जेर हिरासत मुलजिमान हलाक। सीसीडी के मुताबिक मुलजिमान को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था कि साथियों ने हमला कर दिया। फायरिंग में सीसीडी एहलकार महफूज रहे। हलाक मुलजिमान मुनशियात फरोशी समेत दीगर वारदातों में मुलविस थे। बलूचिस्तान में एक माह के दौरान 17 लाख लीटर से ज्यादा ईरानी डीजल पकड़ा गया। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड गवादर, पसनी और ओथल जमीनी और समुद्री रास्ते में ईरानी डीजल की स्मगलिंग नाकाम बना दी। ईरानी डीजल की यह मिकदार बलूचिस्तान से कराची स्मगल की जा रही थी। ट्रक और ऑयल टैंकर तहवील में ले लिए गए। बरतानिया में लड़की से ज्यादती पर 2 अफगान शहरियों को कैद की सजा। मुलजिम जहाजेब और इसरार नियाजाल को सजा मुकम्मल होने के बाद दोनों को मुल्क बदर किया जाएगा। अफगान शहरी गुज़िश्ता साल बरतानिया पहुंचे थे और पनाह की दरख्वास्त दे रखी थी।